तो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? तो वैसे स्पीसीज या मैटर जिसके मॉल्टेन या सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वह आयंस में ब्रेक कर जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टेन या सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वह आयंस में ब्रेक कर जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए NaCl है और NaCl मोल्टेन स्टेट इसका हो गया, मोल्टेन स्टेट है और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो यह Na+ और Cl- में टूट गया, ब्रेक कर गया। इसका मतलब यह हम लोग को क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को दो टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। इसका मतलब हम लोग सबसे पहला इसमें देखते हैं, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? यह हम लोग को कंप्लीटली आयंस में ब्रेक नहीं करेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं पार्शियली ब्रेक्स इनटू आयंस। आयंस में यह पार्शियली ब्रेक करता है, आंशिक रूप से ब्रेक करता है। और इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल है, जैसे CH3COH, जैसे हम लोग NH4OH, ये सब हम लोग लेते हैं जो कि हम लोग को इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसमें दूसरा हम लोग को है फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब हो गया कि हम लोग को वैसे इलेक्ट्रोलाइट जिसके मोल्टेन या सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वह कंप्लीटली आयंस में ब्रेक कर जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कंप्लीटली ब्रेक्स इनटू आयंस, कंप्लीटली ब्रेक्स इनटू आयंस। और इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे HCl, जैसे हम लोग NaCl, जैसे हम लोग KCl, जैसे हम लोग HNO3, ये सब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। अब उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कि हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में अगर मोल्टेन स्टेट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आयन में ब्रेक कर जाता है। तो इस फेनोमेनन को, इस घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इट मीन्स इसको हम लोग विद्युत अपघटन कहा जाता है, हिंदी में विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ कि जो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यह आयन में टूट जाता है, जिसमें एक आयन केटायन इट मीन्स पॉजिटिव और दूसरा एनायन होगा, इट मीन्स निगेटिव आयन होगा। और केटायन जो होता है यह तुमको कैथोड पर रिलीज होता है और यह तुमको एट एनोड पर रिलीज होता है। यह आगे एक्सप्लेनेशन में हम लोग और डिटेल से देखेंगे। फिर अब बात रही कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस का जो क्रिया है, जो फेनोमेनन है, यह किसी कंटेनर या किसी बर्तन में कराया जाता है, हम लोग कह सकते हैं, तो उस या डिवाइस में कराया जाता है। तो जिस डिवाइस में, जिस कंटेनर में इसको कराया जाता है, उस कंटेनर या डिवाइस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इट मीन्स हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम लोग सीधे कह सकते हैं यह एक डिवाइस हो गया, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी। सीधी बात हो गई कि हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग को डिफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट का देख लीजिए कि मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आयन में ब्रेक कर जाता है। यह जिस कंटेनर या डिवाइस में कराते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब यह केमिकल रिएक्शन होती है, इट मीन्स वह आयनों में ब्रेक करती है। तो हम लोग को डिवाइस हो गया यह जो कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, इट मीन्स केमिकल एनर्जी में यह कन्वर्ट होता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
अब देखो यहीं पर फिर क्वेश्चन अब उठ रहा है कि पीछे हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी किए, गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी किया, और अभी हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पास पहुंचे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर दोनों पोर्शन हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे शुरू की वाली बात को याद करिए कि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग देखे हुए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफिनेशन में, उसके मीनिंग में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स इसमें हम लोग जो रिएक्शंस का हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग को जो रिएक्शन हो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यह रिएक्शन में हम लोग को दो पोर्शन होता था और दोनों पोर्शन से रिलेटेड जब हम लोग सेल का क्लासिफिकेशन किए थे तो एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है कि यह केमिकल एनर्जी से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, जिसको कि हम लोग पीछे स्टडी कर लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यह सेल क्या करता है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी।